ओम शांति। आज 11 दिसंबर 2023 की बाबा की साकार देव है। आज मीठा बाबा कहते कि तुम बच्चों को अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है, तो बाबा जो सुनाते हैं वही सुनना है। ऐसे नहीं कि कोई भी बात एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। दूसरी बात बाबा ने कही कि हमारी ये स्टूडेंट लाइफ बेस्ट लाइफ, क्योंकि पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है। तो जितना पढ़ेंगे उतनी हमारी आत्मा की कमाई होती जाएगी और कमाई से खुशी होती है। तो जितनी इस ज्ञान रत्नों की कमाई करते रहेंगे उतना आत्मा को खुशी रहेगी। तीसरी बात बाबा ने कही, ये संगम युग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसी के बाद ही एक नई दुनिया आती है। तो संगम युग हमारे लिए कल्याणकारी है, क्योंकि इसके बाद हम नई दुनिया में जाते हैं। तो संगम युग का हमारा ये जन्म हीरे जैसा जन्म है। तो अपने जीवन को भी हमें हीरा बनाना है। और बाबा आज पूछ रहे हैं कि सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने की विधि और उसका गायन क्या है। सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने की विधि और उसका गायन क्या है। उत्तर है, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। सिर्फ इस जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो जीवन मुक्ति मिल जाएगी। इस पर ही राजा जनक का मिसाल गाया हुआ है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते 1 सेकंड में प्रतिज्ञा के आधार पर जीवन मुक्ति प्राप्त की। मीठे बच्चे, तुम सबको जीवन मुक्ति का मंत्र देने वाले सतगुरु के बच्चे गुरु हो। जीवन मुक्ति का मंत्र देने वाले सतगुरु के बच्चे गुरु हो। तुम ईश्वर के बारे में कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। गीत है, यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। बाप आते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति देने। ओम शांति। बाप आते हैं सबको सेकंड में जीवन मुक्ति देने। गायन भी है, सबका सद्गति दाता जीवन मुक्ति दाता एक है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति क्यों कहते हैं? जैसे राजा जनक का मिसाल है। उनका नाम जनक था, परंतु भविष्य में वही अनुजनक बनता है। जनक के लिए कहते हैं उन्हें 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, लेकिन जीवन मुक्ति तो सत्युग त्रेता में कहेंगे। गुरु लोग कान में मंत्र देते हैं, उसे वशीकरण मंत्र भी कहते हैं। वे तो सब मंत्र देते हैं, लेकिन तुम्हें मिलता है महामंत्र। तो मंत्र देते, कान में देते और कहते ये मंत्र किसी को बताना नहीं।
और बाबा हमें महामंत्र देते हैं जो कहते हैं सबको सुनाओ और सबकी सद्गति करो। ये मंत्र कौन देते हैं? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। उन्हें यह मंत्र कहाँ से मिला? उस सतगुरु से। सर्वोत्तम तो एक बाप ही है, फिर तुम बच्चे सर्वोत्तम बनते हो। उनमें सर्वोत्तम गुरु होते हैं। तुम भी सतगुरु के बच्चे गुरु हो। गीता सुनाने वाले को भी गुरु कहा जाता है। नंबरवार तो होते ही हैं। तुम भी सत बोलने वाले गुरु हो। गीता सुनाने वाले को भी गुरु कहा जाता है। तुम कभी ईश्वर के बारे में झूठ नहीं बोलते हो। पहले पहले तो तुम पवित्रता के ऊपर ही समझाते हो कि बाप से प्रतिज्ञा करो, हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे। झूठ आदि न बोलना ये तो कॉमन बात है। आज तो मनुष्य पल पल झूठ बोलते हैं। झूठ तो बहुतों से निकलती रहती है, पर यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ है पवित्रता की बात। गृहस्थ व्यवहार में रहते इस अंतिम जन्म में हम बाप से प्रतिज्ञा करते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते इस अंतिम जन्म में हम बाप से प्रतिज्ञा करते हैं। कौन सी प्रतिज्ञा करते? हम पवित्र रहेंगे। हम कमल फूल समान पवित्र रहेंगे। बाबा ने थोड़े दिन पहले ये बात सुनाई थी कि कमल का पुष्प होता है तो उसके नीचे कितनी गृहस्थी होती है। तो यहाँ पवित्र रहने की बात है। कहेंगे यह तो बहुत ऊंच मंजिल है, यह तो हो नहीं सकता। तुम कहेंगे वाह, क्यों नहीं हो सकता? यह तो गाया हुआ है कमल फूल समान। यह दृष्टांत शास्त्रों में लिखा हुआ है। जरूर बाप ने ही ऐसी शिक्षा दी है भी भगवानोवाच या ब्राह्मणोवाच। भगवान सबको नहीं सुनाते हैं, ब्राह्मण बच्चे ही सुनते हैं। यह बात तुम्हें सबको समझानी है। मूल बात है पवित्रता की। कमल फूल समान पवित्र बनना है जनक मिसल। वही जनक फिर अनुजनक बनता। जैसे राधे अनुराधे बनती है, कोई का नाम नारायण है तो भविष्य में अनुनारायण बनता है जब वो पवित्र बनता है। तो यह एक्यूरेट बात है। तो जो भी आते हैं उनको समझाना पड़े। सुना तो है सेकंड में जीवन मुक्ति। गृहस्थ व्यवहार में रहते उच्च पद पाया जा सकता है। हम अनुभव से कहते हैं, गपोड़ा नहीं मारते। भगवानुवाच मुख्य बात समझानी है, भगवान सबका बाप है। जरूर जीवन मुक्ति दाता भी वही है। यह है प्रवृत्ति मार्ग। सन्यासियों का तो है ही निवृत्ति मार्ग। वह कभी राजयोग सिखला नहीं सकते। वह तो घर बार छोड़ भागने वाले हैं। वो यह ज्ञान दे नहीं सकते, यह है राजयोग। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है।
सतयुग में भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, वाइसलेस दुनिया थी, राजाई में स्त्री पुरुष दोनों चाहिए, तो समझाना पड़ता है हम अनुभवी हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रह सकते। हम जानते हैं कि पवित्र बन बाप द्वारा पवित्र दुनिया के मालिक बनते हैं। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब तो अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। ये दुनिया ही भ्रष्टाचारी है। वह श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, रावण भ्रष्टाचारी बनाते हैं, राम श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। आधा कल्प रावण राज्य चलता है। भ्रष्टाचारी दुनिया में भक्ति मार्ग है। दान पुण्य आदि करते रहते हैं क्योंकि भ्रष्टाचार है। समझते हैं मनुष्य जितना भक्ति दान पुण्य करेंगे तो फिर भगवान मिलेगा, भगवान की भक्ति करते हैं। कहते हैं कि आकर हमको श्रेष्ठ बनाओ। भारत श्रेष्ठाचारी था, अभी नहीं। भ्रष्टाचारी ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। भारत की नई रचना की कहानी कोई जानते नहीं। चित्रों के द्वारा अच्छी तरह समझाया जा सकता है। ऐसे ऐसे चित्र बनाने पड़ेंगे। हर एक सेंटर पर प्रदर्शनी के चित्र होने चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं। बल लिख दे कि चित्र हमारे पास नहीं है तो बाबा डायरेक्शन देंगे, या बनाओ फिर सबको भेजो तो सबके पास प्रदर्शनी हो जाएगी। क्योंकि उस समय प्रदर्शनी की सेवा ही बहुत निकली थी और प्रदर्शनी की सेवा बहुत अच्छी होती थी। इसलिए बाबा कहता है सेंटर में प्रदर्शनी के चित्र तो जरूर लगाओ। तो अभी हम भी प्रदर्शनी के चित्र यहाँ लगाएंगे ताकि कोई भी आए तो उसको देखे, पढ़े। ये चित्र बहुत अर्थ सहित है। पहले पहले ये बुद्धि में आना चाहिए कि हम बाप के बच्चे हैं। भगवान है स्वर्ग रचने वाला, नरक का रचयिता है रावण। गोले के ऊपर 10 सिर वाले रावण का चित्र बना दो। स्वर्ग के गोले पर चतुर्भुज लिख भी सकते हो, या राम राज्य या रावण राज्य। इस समय रावण सर्वव्यापी है, वहां हम राम सर्वव्यापी तो नहीं कह सकेंगे। गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, फिर सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो जरूर वह आएगा ना। ये हिसाब कोई भी जानते नहीं है। पहले पहले अलग हुई है देवी देवताओं की आत्माएं। यह नॉलेज है, कोई को भी समझाना है। आत्माओं का बाप तो है ना। अब ही आत्मा अपने परमपिता परमात्मा का ऑक्यूपेशन बताओ, क्या नहीं जानती हो? ऐसा बच्चा तो होता नहीं जो बाप के ऑक्यूपेशन को नहीं जानता हो। और हम कहते हैं नहीं जानते। हम तो जानते लेकिन पहले नहीं जानते थे। बाप बैठ समझाते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं समझाता हूँ। पहले पहले जो देवी देवता है वह इतने जन्म लेते, तो हिसाब करो दूसरे धर्म वाले कितने जन्म लेते होंगे। सिद्ध कर बताना पड़े, मैक्सिमम इतने। जाड़ वृद्धि को पाता रहता है।
पहले पहले देवी देवता थे, उन्हों के ही 84 जन्म कहे जाते हैं। भारत की नॉलेज है ना, प्राचीन भारत की नॉलेज किसने दी? यह भगवान ने ही दी है। नॉलेजफुल गॉडफादर है ना। ब्रह्मा को भी नॉलेजफुल नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को भी नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण की महिमा ही अलग है। यह समझने की बड़ी ही क्लियर नॉलेज है कि ब्रह्मा की महिमा क्या, श्री कृष्ण की क्या और शिव बाबा की क्या। भगवान तो सबका एक ही निराकार परमपिता परमात्मा है, वह है रचयिता। श्री कृष्ण तो है रचना। ऊंचते ऊंच भगवान तो एक है ना, सर्वव्यापी उनको कह नहीं सकते। भारत में ऊंच से ऊंच प्रेसिडेंट, फिर नंबरवार और है। सबका ऑक्यूपेशन बताएंगे, ऐसे तो नहीं सब एक ही है। हर एक आत्मा को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है, यह सिद्ध करना है। आपस में राय कर सर्विस के प्लान बनाने हैं, घूमने फिरने के नहीं, सर्विस के प्लान बनाने हमें घूमने के प्लान हो तो सबका अटेंशन, सबकी बुद्धि उसमें लग जाती है। हर एक अपने अपने व्यूज भी देते हैं, लेकिन सर्विस के लिए कभी इतना उमंग उत्साह बताया? सर्विस के लिए, योग के प्रयोग के लिए इतना उमंग उत्साह बताते, इतने व्यूज देते हैं कि हम ऐसे ऐसे सर्विस करें, हम इतना टाइम देंगे उसके लिए। इतना उमंग आता है सर्विस के लिए। फिर खाया पिया, बस काम पूरा हो गया। मुझे सर्विस के लिए भी इतना उमंग आना चाहिए। तो बाबा कहता है सर्विस के भी प्लान बनाओ, परंतु अब क्यों नहीं प्लान बनते हैं? क्यों बुद्धि सर्विस के लिए नहीं चलती? क्यों आपस में बैठ करके कोई नई युक्ति नहीं बताते हैं? क्या कारण है? सर्विस टाइप में नशा नहीं है, परंतु जिसकी लाइन क्लियर नहीं होगी, कोई विकार होगा, वह नाम रूप में फंसा होगा, तो यह काम हो नहीं सकेगा। सर्विस का प्लान बनाना, इसमें लाइन बड़ी क्लियर चाहिए। रिजल्ट तो अंत में ही निकलेगी, इसमें लाइन बड़ी क्लियर चाहिए। रिजल्ट तो अंत में ही निकलेगी, अभी तो सभी नंबरवार है। मनुष्य कहते हैं यह व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए, अब व्यास तो भगवान हो नहीं सकता। वास्तव में धर्म के शास्त्र है ही 4। भारत का धर्म शास्त्र तो है ही एक, माई बाप गीता। वर्षा उनसे ही मिलता है, माँ बाप द्वारा बाप से वर्षा मिलता है। गीता माता का बाप है रचता, तो गीता द्वारा ही बाप ने प्राचीन सहज राजयोग की नॉलेज दी है। गीता तो भारत खंड का शास्त्र है। फिर इस्लामी का धर्मशास्त्र अपना है, बुद्ध का अपना है, क्रिश्चियन का अपना है। गीता तो है सबका बाप, माई बाप, बाकी शास्त्र है बाल बच्चे। वह बाद में निकले हैं।
बाकी इतने वेद उपनिषद आदि यह सब किस धर्म के है? यह मालूम तो होना चाहिए कि किसने उच्चारे हैं। ज्योति जगाओ होगा से आए अपनी नाम को ज्योति कि उससे कौन सा धर्म निकला? कोई धर्म तो है नहीं। पहले तो सिद्ध करना है कि गीता खंडन की हुई है। बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है। जीवन चरित्र तो सबका अलग अलग है। बाप कहते हैं सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम याद करो। परमात्मा आत्माओं को कहते हैं तुम अशरीरी बनो, मेरे को याद करो। अशरीरी बाप ही कह सकते हैं, सन्यासी तो कह नहीं सकते। ये गीता के अक्षर है। सब धर्म वालों को कहते हैं अशरीरी भव। अभी नाटक पूरा होता है, सबको मंत्र मिलता है कि देह सहित देह के सब संबंध त्याग, मामेकम याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति है जरूर। पद जीवन मुक्ति का है, वाया मुक्ति।
जो भी आते हैं सतो रजो तमो से पास करते हैं। समझानी कितनी अच्छी है। परंतु बच्चे एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते हैं। वैसे है बहुत सहज। तुम जगह जगह पर प्रदर्शनी करो, अखबारों में भी पड़ जाए, खर्चा कर सकते हो, भल सब सुने। अखबारों में तो जरूर डालना है। बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए। किस बात का? सेवा का। बाकी टाइम बहुत थोड़ा बचा है। अतीन्द्रिय सुख की भासना गोप गोपियों से पूछो। गाया हुआ है, यह गोपी वल्लभ के गोप गोपिया है। गोप गोपिया न सतयुग में न कलयुग में होते हैं। वहां लक्ष्मी देवी राधे देवी है। गोप गोपिया अभी है। गोपी वल्लभ के बच्चे पोत्रे पोत्रिया है। जरूर दादा भी होगा। दादा, बाबा और मम्मा। यह नई रचना हुई है संगम पर। बाप कहते हैं, मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ नई दुनिया बनाने। आसुरी संतान से तुम ईश्वरीय संतान बने हो, फिर बनेंगे दैवी संतान, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र संतान बनेंगे 84 जन्मों में। फिर साथ साथ वृद्धि भी होती रहती है। झाड़ भी पूरा कंप्लीट चाहिए। प्रलय भी नहीं होती है। भारत तो अविनाशी खंड है। भारत की बहुत महिमा करनी है। भारत सब खंडों में श्रेष्ठ है। विनाश कभी होता नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रात्रि क्लास है 16 अप्रैल 68। ब्राह्मण बच्चों बिगर किसको भी यह पता नहीं है कि संगम युग कब होता है। इस कल्प के संगम युग की महिमा बहुत है। बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। सतयुग के लिए तो जरूर संगम युग ही आएगा। है भी मनुष्य, उनमें कोई कनिष्ठ कोई उत्तम है। उनके आगे महिमा गाते हैं, आप पुरुषोत्तम हो, हम कनिष्ठ हैं। आप ही बताते हैं मैं ऐसे हूँ ऐसे हूँ। अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम ब्राह्मण बिगर कोई भी नहीं जानते। इनकी एडवर्टाइज कैसे करें जो मनुष्यों को पता पड़े। संगम युग पर ही भगवान ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं। अभी ऐसी क्या युक्ति रचे जो मनुष्यों को मालूम पड़े, परंतु होगा धीरे। अभी समय पड़ा है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी। हम कहते हैं मनुष्य जल्दी पुरुषार्थ करे, नहीं तो ज्ञान सेकंड में मिलता है, जिससे तुम उसी समय सेकंड में जीवन मुक्ति पा लेंगे। परंतु तुम्हारे सिर पर आधा कल्प के पाप है, वह थोड़ी सेकंड में कटेंगे। इसमें तो टाइम लगता है। मनुष्य समझते हैं अभी तो समय पड़ा है, अभी हम ब्रह्मा कुमारियों पास क्यों जाए। लिटरेचर से उल्टा भी उठा लेते हैं। तकदीर में नहीं है तो उल्टा उठा लेते हैं। तुम समझते हो यह पुरुषोत्तम बनने का युग है। हीरे जैसा गायन है, फिर कम हो जाता है।
गोल्डन एज, सिल्वर एज। यह संगम युग है, डायमंड एज। सतयुग है, गोल्डन एज। ये तुम जानते हो। स्वर्ग में भी यह संगम अच्छा है, स्वर्ग से भी यह संगम अच्छा है। हीरे जैसा जन्म है। अमर लोक का गायन है ना, फिर कम होता जाता है। तो यह भी लिख सकते हो, पुरुषोत्तम संगम युग है, डायमंड। पुरुषोत्तम संगम युग है, डायमंड। सतयुग है, गोल्ड। त्रेता है, सिल्वर। द्वापर है, कॉपर। और कलयुग है, आयरन। यह भी तुम समझा सकते हो, संगम पर ही हम मनुष्य से देवता बनते हैं। 8 रतन बनाते हैं ना, तो डायमंड को बीच में रखा जाता है। संगम का शो होता है। संगम युग है ही हीरे जैसा। हीरे का मान संगम युग पर है। योग आदि सिखलाते हैं, जिसको स्पिरिचुअल योग कहते हैं। परंतु स्पिरिचुअल फादर ही है। रूहानी फादर और रूहानी नॉलेज संगम पर ही मिलती है। मनुष्य जिसमें दे अहंकार है, वह इतना जल्दी कैसे मानेंगे। गरीब आदि को समझाया जाता है। तो यह भी लिखना है, संगम युग इस डायमंड, उनकी इतनी आयु। सत्युग गोल्डन एज, तो उनकी आयु इतनी। शास्त्रों में भी स्वास्तिका निकालते हैं। तो तुम बच्चों को भी यह याद रहे तो कितनी खुशी रहे। 4 युग, फिर उसमें संगम युग, फिर सतो रजो तमो, फिर ये हीरे जैसा युग। स्टूडेंट को खुशी होती है ना। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। यह तो सोर्स ऑफ इनकम है। यह है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। देवता ये तो विश्व के मालिक थे, यह भी तुमको मालूम है। तो अथाह खुशी होनी चाहिए, इसलिए गायन है अतीन्द्रिय सुख। गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। टीचर अंत तक पढ़ाते हैं तो उनको अंत तक याद करना चाहिए। अंत तक पढ़ाते हैं तो अंत तक याद करना चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं और फिर भगवान साथ भी ले जाएंगे। पुकारते भी है, लिबरेटर गाइड, दुख से छुड़ाओ। सत्युग में दुख होता ही नहीं। कहते हैं विश्व में शांति हो। बोलो आगे कब थी, वह कौन सा युग था, किसको पता नहीं। राम राज्य सत्युग, रावण राज्य कलयुग। यह तो जानते हो ना। बच्चों को अनुभव सुनाना चाहिए। बस क्या सुनाओ दिल की बात। बेहद का बाप बेहद की बादशाही देने वाला मिला, और क्या अनुभव सुनाओ। और कोई बात ही नहीं। इस जैसी खुशी और कोई होती ही नहीं। कोई को भी किसी से रूठ कर वास्तव में घर में बैठना नहीं चाहिए। यह जैसे अपनी तकदीर से रूठना है। पढ़ाई से रूठा तो क्या सीखेंगे। बाप को पढ़ाना ही है ब्रह्मा द्वारा, तो 1-2 से भी कभी रूठना नहीं चाहिए। यह है माया। रूठे माना माया। यज्ञ में असुरों के विघ्न तो पड़ेंगे ना, पड़ते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार। गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते।
धारणा के लिए सार है पहला। बाप जो सुनाते हैं वह एक कान से सुन, बाप जो सुनाते हैं वह एक कान से सुन, दूसरे से निकालना नहीं। ज्ञान के नशे में रह, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। दूसरा है सभी को सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार देने के लिए यही महामंत्र सुनाना है कि देह सहित देह के सब संबंधों को त्याग, बाप को याद करो। वरदान है क्लियर बुद्धि द्वारा हर बात को परख कर यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता मूर्त भव। जितनी बुद्धि क्लियर है उतनी परखने की शक्ति प्राप्त होती है। ज्यादा बातें सोचने के बजाय एक बाप की याद में रहो, बाप से क्लियर रहो, तो हर बात को सहज ही परख कर निर्णय यथार्थ कर सकेंगे। जिस समय जैसी परिस्थिति, जैसा संबंध संपर्क वाले का मूड, उसी प्रमाण, उसी समय पर उसी प्रमाण चलना, उसको परख कर निर्णय लेना, यह भी बहुत बड़ी शक्ति है जो सफलता मूर्त बना देती। श्लोगन है ज्ञान सूर्य बाप के साथ लकी सितारे वह है, जो जग से अंधकार को मिटाने वाली है। अंधकार में आने वाली नहीं। आज का स्वमान में आकर्षण से मुक्त हूँ। सदा मन मना भव की स्थिति में स्थित रह, अलौकिक अतीन्द्रिय सुख व मन रस का अनुभव करो, तो इंद्रियों के रस अर्थात विनाशी रस की आकर्षण से मुक्त हो जाए। जो पुरानी दुनिया की कोई भी वस्तु या इंद्रियों के रस में फंसे हुए रहते हैं, वे मन रस का अनुभव नहीं कर सकते, इसलिए इससे मुक्त बनो। तो आज बाबा ने कहा प्रतिज्ञा करनी है, सबसे पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। कमल फूल समान पवित्र
तो नशे में रख कर शादी नशे में ऐसा रहकर नहीं इसका आत्मा परमात्मा अलग बहुत काल से लग रहे हैं। अभी ये सुंदर मिलन है, ये संगम युग। संगम पर डायमंड हाँ युग का पुरुषोत्तम संगम डायमंड प्रवृत्ति में रहते कमल के समान पवित्र बनना है। कृष्ण का अलग है, हाँ माँ बाप और का भाई अलग, अलग। बाप का अलग। अलग है। संगम युग ही हीरे जैसा जन्म युग है, जहाँ हम हीरे जैसा बनते हैं। गीता में बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है। गीता है माई बाप। हरिकात्मा को समझाना और अविनाशी पाठी लागू हर एक आत्मा को अविनाशी पाठ देना। भारत श्रेष्ठ खंड वो कभी ये कभी विनाश नहीं होता। विनाश में नहीं होता। सर्विस की गोपियाँ प्लान संगम बनाने। पड़ेगी गोप गोपियों का गायन संगम संगम। युग पर ही है। वहां तो लक्ष्मी देवी राधे देवी कहेंगे। देवी देवता नाम से ये प्राणों के प्राण है हम पर तेरे बड़े एहसान कि तुमने प्रभु से मिला दिया, कि तुमने प्रभु से मिला दिया। तेरे कर्म इतने महान जो लगने लगे तुम्ही भगवान, कि तुमने अंतर मिटा दिया, कि तुमने प्रभु से मिला दिया। हे प्राणों के प्राण, वही श्री मुख से ज्ञान की धारा है बदला ये जग सारा। नव सृष्टि की रचता का मिला रचना का परिचय प्यारा। वीरान बने जीवन को तुमने मधुबन बना दिया, कि तुमने प्रभु से मिला दिया, कि तुमने प्रभु से मिला दिया। हे प्राणों के वंदे मातरम कह कर आवंता का दिया हिमालय, शिव पिता से प्रीत जुटा कर जन मन को किया शिवालय।